दोस्तों नमस्कार। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और इस सामाजिक प्राणी को हर तरीके का आकर्षण पसंद है और उस आकर्षण में चार चांद लगाने का काम करती है फ्रेग्रेंस यानी कि खुशबू। लेकिन वही खुशबू जब बदबू में बदल जाए तो यही सामाजिक प्राणी एक दूसरे से दूरी बनाकर एकांत में रहना पसंद करता है। तो दोस्तों आज हम इसी खुशबू और बदबूदार टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि किसी के द्वारा कई कई दिनों तक बिना नहाने के बावजूद भी उसके तन से दुर्गंध नहीं आती और कई कई लोग ऐसे होते हैं जो प्रतिदिन नहाने के बावजूद भी वो एकदम गटर के जैसे बदबू मारते हैं। तो आज मैं आपको इसी टॉपिक पर डिटेल्ड एनालिसिस दूंगा। तो दोस्तों किसी भी व्यक्ति के शरीर में बदबू आने के पीछे का महत्वपूर्ण कारण आप सभी लोगों को लगता होगा कि पसीना होता है, लेकिन किसी भी व्यक्ति का पसीना कभी भी स्मेल नहीं करता है, बल्कि उसके पीछे का कारण यह होता है कि जब बॉडी में दो तरीके के ग्लैंड्स होते हैं, दो तरीके के ग्लैंड्स, जिनमें एक ग्लैंड होता है जिसे एपोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है और दूसरा जो ग्लैंड होता है वो होता है एक्राइन ग्लैंड। आप यहां पर देख सकते हैं ये मानव की स्किन है, यहां पर ये एक्राइन ग्लैंड है और ये एपोक्राइन ग्लैंड है। एपोक्राइन ग्लैंड है जो ये आपके बालों में यानी कि सर वाले हिस्से में, और बात करें हम तो आइट साइड जो आपकी बगलें होती हैं उन हिस्सों में इस प्रकार के ग्लैंड्स पाए जाते हैं। और इन ग्लैंड्स में जब भी पसीना निकलता है तो पसीना जैसे ही हमारी स्किन के ऊपर आता है और स्किन के ऊपर आने के बाद जैसे ही बैक्टीरिया इनसे रिएक्शन करते हैं तो बैक्टीरिया के रिएक्शन करने के बाद पसीने में मौजूद जो कुछ कुछ प्रोटीन्स होते हैं ये किस में बदल जाते हैं, एसिड में बदल जाते हैं, और इस वजह से क्या होती है, बॉडी पर दुर्गंध आने लगती है। तो यहां एक्राइन ग्लैंड जो होते हैं ये बॉडी के ज्यादातर पार्ट्स में होते हैं, यानी कि अधिकांश बॉडी में इस प्रकार के ग्लैंड्स होते हैं जहां से पसीना निकलता है, चाहे वो पैरों की बात कर लें, पेट की, किसी भी हिस्से की बात कर लें। तो ये जो पसीना है ये बॉडी में यहां से कम निकलता है और इस वाले ग्लैंड्स यानी कि जैसे एपोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है, यहां आप देख सकते हैं ये एपोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं यहां से पसीना सबसे ज्यादा निकलता है और ये सबसे दुर्गंध वाला पसीना होता है। अब इसके साथ ही मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जहां से इस प्रकार की दुर्गंध आने के ज्यादा चांसेस होते हैं। सबसे पहले आप समझें कि दो तरीके की दुर्गंध जो है ये बॉडी से निकलती है किसी भी व्यक्ति के। पहला कारण जो होता है वो होता है तरीका पाचन तंत्र, यानी कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, यानी कि जब हम किसी भी चीज को खाते हैं तो जब ये हमारी आंतों में पहुंचती है तो आंतों में पाए जाने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं, ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, भोजन में मौजूद रासायनिक जो तत्व होते हैं यानी कि केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, इनको क्या करते हैं, ये तोड़ते हैं और जिस वजह से बनती है गैस। और ये गैस किस तरीके की होती है, वोलेटाइल और मॉलिक्यूलर जो है ये गैस होती है। इस वजह से क्या होता है, ये तेजी से फैलती है। इसी वजह से इसमें क्या होता है कि जिस प्रकार से खाना बॉडी के अंदर जाता है उसी रफ्तार से बैक्टीरिया के द्वारा जो दुर्गंध निकाली जाती है, यानी कि बात करें तो जो सब्सटेंसेस तोड़े जाते हैं उन बैक्टीरिया के माध्यम से वो गैस फॉर्म में बदलता है और वो गैस जो है हमारे मुंह के माध्यम से बाहर निकलती है और जिस वजह से हमारी सांसों में बहुत तेजी की दुर्गंध आती है। वहीं हम बात करें दूसरा जो कारण होता है स्किन वाला, यानी कि जो मैंने आपको यहां पीछे बताया। अब स्किन में जो स्मेल आती है उसके पीछे का कारण है पसीने के ऊपर मौजूद बैक्टीरिया जब उसे एसिड्स में तोड़ देते हैं, इस वजह से। अब पसीने में मौजूद ये जो बैक्टीरिया हैं ये किस तरीके से सारी चीजों को तोड़ते हैं और कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं, कौन से ऐसे फूड हैं जिस वजह से ये सारी चीजें होती है। तो यहां पर अभी हमने पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम के माध्यम से सांसों में दुर्गंध कैसे आती है उसके बारे में थोड़ा सा समझा। अब मैं आपको स्किन वाला फैक्टर बताता हूं कि स्किन के माध्यम से कैसे दुर्गंध आती है और कैसे बनती है। तो याद रखना कि शरीर का जो एक हिस्सा है वो पसीने के रूप में स्किन से बाहर निकलता है। स्किन पर मौजूद जो बैक्टीरिया होते हैं ये मिलकर क्या करते हैं, गंध पैदा करते हैं। लेकिन गंध जो है ये पसीने की खुद की गंध नहीं होती बल्कि बैक्टीरिया के द्वारा उनको तोड़ने वाली गंध होती है, यानी कि एसिड में तोड़ने वाली ये जो है ये गंध होती है जब ये बैक्टीरिया के पसीना जो है संपर्क में आता है। अब ये अलग अलग फूड्स में अलग अलग ऐसे केमिकल कंपाउंड होते हैं जो शरीर में अलग अलग तरीके की गंध बनाते हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है वो होता है आपका सल्फर, जिससे किसी की बॉडी में बहुत तेज दुर्गंध निकलती है, उसके पीछे का फैक्टर होता है सल्फर। अब आप यहां पर समझिएगा कि कौन कौन से ऐसे फूड हैं जिनको खाने वाले लोगों के शरीर से बहुत तेजी से दुर्गंध आती है। जैसे यहां पर आप ध्यान रखेंगे तो प्याज हो गया, लहसुन हो गया, ब्रोकली हो गया, पत्ता गोभी हो गया, इनमें सल्फर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। फूल गोभी हो गया, मसालेदार भोजन, कैफीन, शराब, जीरा और करी पाउडर जैसे बहुत सारे ऐसे मसाले आते हैं जिनका सेवन अगर कोई व्यक्ति ज्यादा करता है तो उनकी बॉडी में खास तरीके के केमिकल कंपाउंड बनते हैं और उन केमिकल कंपाउंड का जब डिक्रेशन जो है हमारी स्किन तक होता है तो स्किन में वो पसीने के तौर पर बाहर निकलते हैं और बैक्टीरिया जब उनको तोड़ते हैं तो बहुत तेजी की दुर्गंध हमें यहां पर देखने को मिलती है। तो जैसे शराब और कॉफी की हम बात करें तो यहां पर एसिटाल्डिहाइड नाम का एक कंपाउंड जो है इस शराब और कॉफी जैसी चीजों में होता है, जो पसीने के तौर पर जब बाहर आता है तो उसको केमिकल ये बैक्टीरिया जो है ये तोड़ देते हैं और इससे तेज दुर्गंध आती है शराब पीने वाले लोगों के आसपास। वहीं मीट और मछली खाने वाले जो लोग होते हैं उनकी बॉडी में बात करें हम तो मीट में क्या होता है, ट्राइमेथाइलएमीन नाम का एक कंपाउंड होता है और ये कंपाउंड जब बैक्टीरियाओं के संपर्क में आता है पसीने के माध्यम से तब इस वजह से भी बहुत तेजी की दुर्गंध आती है। वहीं हम बात करें पुरुष और महिलाओं में दोनों में तेज दुर्गंध किसकी बॉडी से आती है, तो यहां पर इस सवाल का सही जवाब यह होगा कि चूंकि ह्यूमंस जो है, ह्यूमन में जो मैन है तो मैन की बॉडी में जो
हेयर्स होते हैं यानी कि बालों की जो संख्या है ये कहीं ज्यादा होती है, और जहां पर बाल ज्यादा होंगे वहां पर क्या होता है कि बैक्टीरिया के पनपने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि पुरुषों के मुकाबले जो महिलाएं होती हैं उनमें शरीर की दुर्गंध बेहद कम होती है, और पुरुषों में इस प्रकार की दुर्गंध हमें ज्यादा देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी पर बालों की संख्या जो है ये ज्यादा होती है, इस वजह से ये दुर्गंध आती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये साइंटिफिक वाला टॉपिक जो है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और आपको पता चला होगा कि आपके आसपास जो लोग घूम रहे हैं, जिनको देखकर आप, जिनके पसीने को सूंघकर आप दूरी बना लेते हैं उनसे, आपको लग रहा होगा कि इसने 5-10 दिन से नहाया नहीं है, बल्कि हो सकता है कि उसकी लाइफस्टाइल में इस तरीके के फूड शामिल हो जिस वजह से उसकी बॉडी से इस तरीके की दुर्गंध आ रही है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऑल द बेस्ट। भारत माता की जय।